क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स एनी नंबर। एग्जाम्पल है, अगर नंबर 746 हो तो रिवर्स आउटपुट 647 आना चाहिए, है ना। सॉल्यूशन में लॉजिक फर्स्ट जो है, हम नंबर में कितनी डिजिट है यह गिनेंगे। तो काउंट द नंबर ऑफ डिजिट इन नंबर। तो उसका लॉजिक लगाएंगे हम। पहले नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। 746 डिवाइड 10 इज इक्वल टू 74.6 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर 6 बचेगा। तो पहला डिजिट हो गया। दूसरी बार वापस 74/10 करेंगे तो 7.4, तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 4, तो दूसरी डिजिट हो गया। 7/10 करेंगे 0.7 आएगा, तो रिमाइंडर बचेगा 7, तो तीसरी डिजिट हो गया। अगली बार 0 बचेगी तो हमारा डिजिट नहीं है, यानी 3 डिजिट हो गया। तो रिजल्ट है 3 डिजिट नंबर आगे मिल गया हमें, है ना। नंबर में टोटल डिजिट 3 है। अब लॉजिक दूसरा लगाएंगे, सेकंड नंबर लॉजिक, जो रिवर्स नंबर को जनरेट करेगा। तो उसके लिए हमें पावर चाहिए। तो पावर इज इक्वल टू रिजल्ट -1, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो यह पावर मिली हमें। अब अगेन डिवाइड करेंगे। 746/10 इज इक्वल टू 74.6, तो रिमाइंडर हमारे पास रहेगा 6, तो 6 × 10⁻², इज इक्वल टू 600 होगा। फिर हम अगेन पावर इज इक्वल टू पावर -1 करेंगे, तो यह होगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। फिर 74 डिवाइड 10 करेंगे तो 7.4 बचेगा। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 4 × 10⁻1 इज इक्वल टू 40। फिर हम पावर इज इक्वल टू पावर -1 करेंगे, तो इस बार हमें 1 - 1 0 मिलेगी पावर। तो अगेन 7/10 करेंगे तो रिजल्ट 0.7 होता है। तो रिमाइंडर हमारे पास 7 बचेगा। तो 7 × 10⁻0 इज इक्वल टू 7। अब हम नंबर को ऐड कर लेंगे। तो पहला हमें मिला था 600, तो 600 प्लस दूसरा हमें 40, तो 40 प्लस तीसरा हमें 7, तो 7 प्लस इज इक्वल टू 647। अब हम इस लॉजिक को प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग के लिए जो लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं वो है सी लैंग्वेज। तो हम प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखेंगे। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, तो #include stdio.h। दूसरी हेडर फाइल हम इंक्लूड करेंगे #include math.h। अब मेन फंक्शन लिखेंगे int main, फिर ब्रैकेट, फिर इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे। पहला है n इज इक्वल टू 746, दूसरा है r, तीसरा है अगेन इक्वल नंबर, और चौथा है dc डिजिट काउंट नंबर इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे। नंबर में n को कॉपी करेंगे हम। अब हम पहला लॉजिक डिजिट काउंट करने का लगाएंगे। तो काउंट द डिजिट इन नंबर, है ना। तो वो बनेगा, लूप लेंगे वाइल लूप, जिसमें हम नंबर को पास करेंगे। अब हम यहाँ पे dc ++ करेंगे और n इज इक्वल टू n डिवाइड 10 करेंगे। तो लूप तब तक चलेगा जब तक n 0 ना हो जाए। देन रिजल्ट आएगा, हम लिखेंगे printf न्यू लाइन %d डिजिट इन नंबर, अगेन %d इन्वर्टेड कॉमा क्लोज bc no सेमीकोलन, है ना। अब हम लॉजिक दूसरा लगाएंगे, यहाँ पर हमें जनरेट रिवर्स नंबर करना है। तो यहाँ पर हम n इज इक्वल टू no असाइन करेंगे और no वेरिएबल को अगेन 0 कर देंगे। फिर हम वाइल लूप लगाएंगे जिसमें n को पास करेंगे। तो हमारे पास फिर हम डिजिट काउंट dc वेरिएबल को dc -1 करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉजिक। फिर r इज इक्वल टू r mod 10 करेंगे, जिसमें हमारे पास रिमाइंडर आएगा r इज इक्वल टू r ×
टाइपकास्ट इंटीजर लगाएंगे, पावर फंक्शन यूज करेंगे 10, DC यानी डिजिट काउंट वैल्यू। फिर NO प्लस इक्वल टू R लिखेंगे, n इज इक्वल टू n डिवाइड 10 करेंगे। अब यहाँ लूप खत्म हो जाएगा n 0 होने पर। प्रिंट f न्यू लाइन रिवर्स नंबर इज %d इन्वर्टेड कॉमा क्लोज NO और रिटर्न 1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। मेन फंक्शन खत्म हो जाएगा पूरा। तो अब हमारे इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो है आउटपुट इज इक्वल टू 3 डिजिट इन नंबर 746 और दूसरी लाइन आएगी आउटपुट में रिवर्स नंबर इज 647।